जय हिंद। आज की तस्वीर दिखाएं उससे पहले आपको बैकग्राउंड की झलक दिखाते हैं। जी हां, जब जब पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया है तब तब वो कैसे दिखाई दिए हैं जरा देखिए। 2014 से लेकर 2019 तक 6 बार प्रधानमंत्री मोदी अब तक लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित कर चुके हैं। और हर बार देखिए 14 से लेकर 19 तक उनका अंदाज अलग है। हां, 2020 का अंदाज और 2020 की तस्वीर और भी अलग होने जा रही है। कोरोना काल में अब स्वतंत्रता दिवस पर कैसे दिखेंगे पीएम, कैसा होगा लाल किले का नजारा, अब से बस कुछ ही घंटों में आपको पता लग जाएगा। अब से करीब 1 घंटे बाद भारत आज आजादी की 74वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी कई बड़े प्लान्स का ऐलान कर सकते हैं कि लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी इंडस्ट्री और इकोनॉमी को लेकर भी कर सकते हैं कई बड़ी घोषणाएं। चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज देश के प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराएंगे, फिर देश के नाम उनका संबोधन भी होगा। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से कार्यक्रम उतना भव्य नहीं हो रहा, लेकिन देश की जनता इस बात पर टकटकी लगाए है और इंतजार कर रही है कि इस बार आजादी के दिन पीएम मोदी देशवासियों को कौन सी सौगात देने वाले हैं। इस साल पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से कौन सा मंत्र देने वाले हैं, खासकर तब जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कर सकते हैं वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का ऐलान। जी हां, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है और पीएम मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं। इसके तहत देश के सभी नागरिकों का एक हेल्थ कार्ड बनेगा। योजना के तहत किए जाने वाले इलाज और टेस्ट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इलाज संबंधित पूरी जानकारी कार्ड में डिजिटल तरीके से सेव हो जाएगी। आप देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे तो पुरानी रिपोर्ट को साथ ले जाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर यूनिक आईडी के जरिए मेडिकल रिकॉर्ड खुद ही देख लेंगे। योजना के तहत प्रत्येक नागरिक का सिंगल यूनिक आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। यूनिक आईडी ये लॉगिन होगा। योजना फेज वाइज तरीके से लागू हो सकती है। इसके लिए क्लिनिक, अस्पताल और डॉक्टर एक सेंट्रल लिंक सर्वर से जुड़े रहेंगे। योजना के पहले चरण का बजट 500 करोड़ रुपए रखा गया है। आपको बता दें कि इसमें नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी नया श्रीनगर, नया जम्मू का भी नारा दे सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट पर पीएम मोदी नजर रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार नया प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत हाईटेक पर्यावरण के अनुकूल नया श्रीनगर, नया जम्मू बनाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन संयुक्त रूप से परियोजनाओं के लिए अंतिम खाका पर काम कर रहे हैं। इस नए प्लान में जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की तैयारी है। हालांकि अभी तक इस प्लान की और ज्यादा अंदरूनी जानकारी गोपनीय है। पीएम मोदी आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉकडाउन की वजह से फैली बेरोजगारी, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर क्या है सरकार की तैयारी, पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते तनाव पर सीमा की सुरक्षा व्यवस्था समेत कई अहम बिंदुओं पर अपनी बात रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश में गहराए कोरोना संकट के बीच हर तरफ स्वतंत्रता दिवस की धूम है। हर जगह बस इसी की तैयारी चल रही है। लेकिन इस बार लाल किले पर होने वाला सबसे बड़ा समारोह भी खास अंदाज में मनाया जाएगा। समारोह पर कोरोना का साया साफ साफ सबको नजर आएगा। इस बार के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परेड का रंग रूप पहले जैसा नहीं होगा। कोरोना के साए में लाल किले पर आजादी के जश्न में कोई कमी तो नहीं होगी, लेकिन जश्न मनाने का तरीका पहले से थोड़ा अलग हो सकता है, जिसकी झलक फुल ड्रेस रिहर्सल परेड में दिखाई दी। मास्क पहने जवान, 2 गज की दूरी का पूरा ख्याल। लाल किले पर हुई इस फुल ड्रेस रिहर्सल से साफ हो गया कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह बिल्कुल खास होगा। जश्न आजादी पर भी कोरोना का साया दिखेगा।
वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हर बार की तरह इस बार भी लाल किले पर ध्वजारोहण होगा, लेकिन इस बार लाल किले का नजारा अलग होगा। सारा समारोह कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक होगा। गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर स्वतंत्रता दिवस से 20 दिन पहले तक समारोह में शामिल होने वाले किसी अतिथि को कोरोना लक्षण थे और उसकी जांच नहीं हुई तो वो समारोह में शामिल होने से परहेज कर सकते हैं। कोरोना के कारण इस बार लाल किले पर मौजूद प्रधानमंत्री समेत अतिथि मास्क लगाए नजर आएंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखेंगी। कुर्सियों की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग की तरह रहेगी। समारोह में मौजूद स्टाफ पीपीई किट पहने हुए होगा। लाल किले पर सुरक्षा में तैनात पुलिस पीपीई किट पहनकर रहेगी। 4200 बच्चों की जगह सिर्फ 500 एनसीसी कैडेट को बैठाया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो क्या तैयारी है आज स्वतंत्रता दिवस की, बताएंगे मेरे सहयोगी अमित कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं और मेरे साथ प्रोफेसर बद्री नारायण भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमित, पहले आपके पास आ रहा हूं। अमित, जरा बताइए, ये 7वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। इस बार का स्वतंत्रता दिवस लाल किले पर कितना अलग दिखेगा अमित? देखिए, मुझे लगता है कि मैं लगातार पिछले लगभग 15 साल से लाल किले पर हर 15 अगस्त को मैं आ रहा हूं और मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा कितना बदला हुआ है। यहाँ पर देखिए, कोरोना काल का जो असर है वो साफ दिख रहा है। जो तमाम पुलिस वाले हैं पीपीई किट पहनकर यहाँ पर एक एक गाड़ी की जांच हो रही है। इसके बाद ही गाड़ी को अंदर जाने दिया जा रहा है। हालांकि पहले ये मीडिया पार्किंग हुआ करता था, जिसे अब मीडिया पार्किंग नहीं सिर्फ ऑफिशियल पार्किंग किया गया है। तो इस तरह से वहाँ पर सामने पीपीई किट है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात की जो लिस्ट जो करीब 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ पर हुआ करते थे, इस बार घटा के सिर्फ 4000 गेस्ट हो गए हैं। इसके अलावा जो बच्चे होते थे, जो सामने आपको याद है छोटे छोटे बच्चे होते थे और बाद में प्रधानमंत्री उतरकर उन बच्चों के बीच जाते थे, लेकिन इस बार वो बच्चे नहीं है, एनसीसी कैडेट्स हैं। जो गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जो एयरफोर्स और नेवी और आर्मी के जो जवान थे उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया था, रख दिया गया था ताकि किसी तरह की मुश्किलें ना हो। ऊपर जो गेस्ट होंगे, जो डिप्लोमेट्स, जो मंत्री बैठते हैं, वहां पर भी 2 गज दूरी के साथ कुर्सी लगाए गए हैं। तो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है। 7वीं बार है। एक नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा बार लाल किले के प्राचीर से ध्वज फहराने वाले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। तो खास तैयारी यहाँ पर है क्योंकि कोरोना की बात है, एक उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से ये कार्यक्रम की तैयारी की गई है। और आप देखिए कि उस तरह से हर जगह पे लोग भी है, पीपीई किट्स के साथ हैं, सैनिटाइजर है, मास्क कंपलसरी है कि बिना मास्क के कोई भी अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा मास्क रखे गए हैं कि अगर आप मास्क लेके नहीं आते हैं तो आपको वहाँ पर मास्क दिया जाएगा, सैनिटाइजर रहेगा, सैनिटाइज किया जा रहा है। तो तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से उसको फॉलो करते हुए धूमधाम के साथ मनाने की पूरी तैयारी इस लाल किले के प्राचीर और लाल किले के आसपास के इलाके में। ओके अमित, लौटूंगा आपके पास क्योंकि मुझे पता है लाल किले का नज़ारा इस बार अलग तो रहेगा, लेकिन अभी भी अब से करीब 1 घंटे बाद बदलेगा, फिर आधे घंटे बाद फिर बदलेगा। आते रहेंगे आपके पास। फिलहाल मेरे साथ प्रोफेसर बद्री नारायण और कर्नल दानवीर सिंह भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का। पहले प्रोफेसर बद्री नारायण, क्या लग रहा है आपको, आज क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री, क्या घोषणा कर सकते हैं? बद्री नारायण जी सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज नहीं जा रही है। कर्नल दानवीर सिंह, कर्नल सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ओके कर्नल, आपके हिसाब से आज चाइना का जिक्र तो जरूर होगा? जिक्र डायरेक्टली तो नहीं होगा, इनडायरेक्टली जरूर हो सकता है। और चाइना, पाकिस्तान, इन सब का इनडायरेक्टली जरूर जिक्र होगा। जिस तरीके से राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री ने इनडायरेक्टली उनका जिक्र किया, उसी प्रकार से जिक्र होने की उम्मीद है। ओके, ऑल राइट। इसके अलावा आप क्या देखते हैं रक्षा की दृष्टि से, कर्नल दानवीर सिंह? सुरक्षा, रक्षा की दृष्टि से, फॉरेन अफेयर्स की दृष्टि से कुछ लगता है आपको, कुछ पर्सपेक्टिव में रखेंगे? देखिए, हमें पता है चीन का जिक्र आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली होगा, लेकिन चीन का जिक्र आपको नहीं लगता जरूरी हो जाता है ऐसे में जब ऑपोजिशन लगातार हमला कर रहा है और लगातार चीन से बातचीत भी जारी है? लेकिन 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, जब पीएम मोदी बोलेंगे, कुछ ना कुछ
इशारों इशारों में बताएंगे कर्नल दानवीर सिंह प्रधानमंत्री चीन के बारे में? बताएंगे। और जैसे हमें प्रधानमंत्री मोदी का शुरू से मालूम है कि वो एकदम इतना डायरेक्ट इन चीजों में कम ही बोलते हैं, और नाम किसी मुल्क का लेना तो मेरे ख्याल से उन्होंने कभी यूनाइटेड नेशंस में और कभी भी नाम नहीं लिया, सिवाय पाकिस्तान का, सिवाय बालाकोट पे हमला करने से पहले जरूर लिया था कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्होंने एक बार ऐसे जरूर बोला था। लेकिन अदरवाइज आप कभी नोटिस करेंगे तो वो डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं। हाँ। और मेरे को नहीं लगता कि वो चाइना या पाकिस्तान किसी का भी डायरेक्ट नाम लेंगे। वो ब्रॉडली बात जरूर करेंगे, देशवासियों के मनोबल को बढ़ाने की बात करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, मोटिवेशन देंगे, इस प्रकार की बातें जरूर करेंगे। और जहां तक विदेश नीति या विदेश परिस्थितियों का सवाल है, तो मेरे को नहीं ज्ञान पड़ता कि प्रधानमंत्री ने पिछले 6 सालों में कोई ऐसा वक्तव्य लाल किले के प्राचीर से दिया हो जिसमें विदेश नीति के ऊपर रिफ्लेक्शन हो, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया था। हाँ, गिलगिट बल्टिस्तान बोला था उन्होंने। हाँ, तो इस प्रकार से है। नहीं तो कर्नल, एक और चीज है ना, कल जब राष्ट्रपति का भाषण हुआ था, अभिभाषण हुआ था, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सीधे सीधे चीन की विस्तारवादी नीति का जिक्र किया है। चीन का नाम नहीं लिया, विस्तारवादी नीति का जिक्र किया है, और हिंदुस्तान ने माकूल जवाब दिया। तो उस लिहाज से वही बात प्रधानमंत्री के भाषण में भी आज झलकनी चाहिए। वो मेरे ख्याल से वही बात झलकेगी, और उससे ज्यादा मेरे ख्याल से वो बात नहीं करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। ओके, ऑलराइट। प्रोफेसर बद्री नारायण सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल मानक, बिल्कुल। नमस्कार बद्री, आपको क्या लग रहा है आज क्या होगा प्रधानमंत्री के भाषण में हिंदुस्तान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? देखिए मानक, दो चीज मुझे लगता है कि एक तो जो भी आप कह रहे थे कि जो चीन का जो इशू है वो कहीं ना कहीं आएगा, झांकते हुए आए, बहुत पीछे से आए, लेकिन आएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो विकास की जो 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 सपने हैं भविष्य के लिए, जो कोरोना ने हमें काफी डिप्रेस्ड कर दिया है पूरे देश के माहौल को, प्रधानमंत्री उससे लोगों को उबारना चाहेंगे, और उसके लिए एक आशा और होप का एक जो वादे हैं या जो मैप है, रोड मैप वो रखना चाहेंगे, जिसमें अभी आपके यहाँ भी बात हो रही थी वन हेल्थ, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, या इस तरह की जो 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 पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए सवाल हैं जो कोरोना के समय बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट होके आ सकते हैं। खास करके फाइटिंग विद कोरोना, एक बड़ा से जो निकलने के रास्ते हैं वो प्रधानमंत्री अपने वादों में, अपने देश को संबोधन में जरूर लाने की कोशिश करेंगे। इससे एक नया होप बनेगा, और एक तरह का डिप्रेशन और डिस्ट्रेस जो पैदा हुआ है पूरे देश के सोशल साइकी में, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने व्याख्यान में। ओके, लेकिन मैं इसको इस तरह से और देखता हूं कि ये प्रधानमंत्री आज 15 अगस्त के दिन जब भाषण देते हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखते हैं, अब से पहले भी हम देखते आए हैं। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि इस बार राम मंदिर का जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में सबसे अहम मुद्दा राम मंदिर और 370 भी इस मोदी 2 के कार्यकाल में आकर उसे हटाया गया था। तो इन दो बड़े मुद्दों का जिक्र आज के भाषण में जरूर होगा। हाँ, माना कि हो सकता है कि ये दोनों मुद्दे आए, और आना भी चाहिए, लेकिन कई बार कई चीजों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप कह दी गई होती है। तो हो सकता है इस कारण से वो आए भी तो बहुत बिटवीन द लाइन्स आए, बहुत वोकल होके शायद ना आए। लेकिन वो एक अचीवमेंट पे तो आएगा। हाँ। और रोड मैप अगर आप देखें मोदी 2 का, तो वही सबसे बड़ी सफलता तो यही दो हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो आएंगे, आपका एकदम सही कहना है, बट कैसे आएंगे? प्रधानमंत्री इस मामले में बहुत ही इफिशियंट वक्ता हैं, कब कहाँ क्या कहना है और कितना कहना है ये वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, अपने दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे लाल किले से। जैसा मैं पहले कह रहा था, इस बार लाल किले का नजारा स्वतंत्रता दिवस की सुबह अलग होगा। हर बार की तरह स्कूली बच्चे नजर नहीं आएंगे, याद रखिए, भूलिए मत, अभी कोरोना काल गया नहीं है, और इसीलिए एहतियातन स्कूली बच्चों को इस बार लाल किले के इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। उनकी जगह कोरोना वॉरियर्स होंगे, जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है, ठीक हुए हैं और उबर कर दोबारा अपनी सामान्य जिंदगी शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा करीब 4000 लोग होंगे आज, 4000, अक्सर 10,000 लोग रहते हैं। और जैसे मेरे सहयोगी अमित कुमार लाल किले से लाइव थोड़ी देर पहले बता रहे थे, इस बार का नज़ारा वाकई अलग होने वाला है।
2 गज की दूरी सारे मेहमानों के बीच आप देखेंगे लाल किले पर, तो हर बार की तरह वो रौनक आप नहीं देखेंगे जो स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम पर आपको हर साल सुबह दिखाई देती है। सीधे आपको अमित के पास एक बार फिर ले चल रहा हूं। अमित, जरा दिखाइए एक बार, तस्वीरें दिखाइए और बताइए। अमित, अभी तो हालांकि 1 घंटा है, अभी कैसा दिख रहा है लाल किला? स्वतंत्रता दिवस समारोह में आए सभी मेहमानों का देखिए बारक, यहाँ पर लाल किले के यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ, हालांकि अंदर मैं था तो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए मुझे थोड़े सड़क पे आना पड़ा। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो पार्किंग है, वीवीआईपी पार्किंग, और तमाम जो लोग अधिकारी आ रहे हैं यहीं से पुलिस से लेके तमाम लोग, लेकिन प्रोटोकॉल जो सबसे बड़ी बात की जो इस बदलाव है, कोरोना का जो असर है, यहाँ पर देखिए तमाम सुरक्षा और उपाय और प्रोटोकॉल के साथ जो यहाँ पे है, जो सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। अंदर अगर आप जाएंगे तो पीपीई किट के साथ वहां पर पुलिस वाले हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं जो कि गाड़ी को सैनिटाइज भी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क रखा गया है ताकि किसी भी तरह से कोई अगर मास्क लगाना भूल जाए तो उसको दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो चांदी चौक, हालांकि पूरी सुरक्षा कर्मी चारों तरफ चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं और वहां पर लोग है जो सामने से एंट्री हालांकि पूरी तरह से ब्लॉक की गई है, तो पूरे आपको हर तरफ पुलिस और पुलिस फोर्स नजर आएंगे, जो कमांडोज हैं वो नजर आएंगे। चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था है। इस बार भीड़ कम आपको इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आमतौर पे 8 से 10 हजार गेस्ट होते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ गेस्ट की तादाद सिर्फ 4000 के आसपास है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से पार्किंग है और इसके बाद अंदर चेकिंग होगी एक एक करके, जो तमाम जो आएंगे यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं, और यहाँ पे तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, देखिए सुरक्षा आर्मी के और जो दूसरे सरकारी अधिकारी हैं उनके गाड़ियों का काफिला आना शुरू है, सब एक एक करके सब लोग आ रहे हैं। तो पूरी कोरोना काल जो प्रोटोकॉल्स है, क्योंकि इसमें साफ तौर पे कहा गया था, जो ऊपर अगर आप देखेंगे जो प्राचीर है जहां पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, भाषण देते हैं, उसके आसपास जो गेस्ट होंगे उनके बीच भी दूरी होगी, जो डिप्लोमेट्स और मंत्री होंगे उनके बीच 2 गज की दूरी के साथ कुर्सी लगाई गई है। सामने जो बच्चे होते थे वहां पर कैडेट्स होंगे। तो पूरे जो स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल के साथ जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, लोग कम हों इसकी भी रखी जाए, सुरक्षित हों लोग। जो प्रधानमंत्री जब आएंगे उनका गार्ड ऑफ ऑनर होगा, जो सेना के जवान गार्ड ऑफ ऑनर में शामिल होंगे उनको बाकायदा क्वारंटाइन करके रखा गया था कि किसी भी तरह से वो लोगों से न मिले, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर करेंगे। तो उस वक्त के लिए और एक एक जगह के लिए हर चीज का ध्यान रखा गया है ताकि कोरोना का जो संक्रमण है, महामारी है, उसको देखते हुए उसका बचाव भी किया जाए और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को भी मनाया जाए। बिल्कुल ठीक है, अमित हमारे साथ ही रहेगा। और आपके जो पीछे हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आप हमें दिखा रहे हैं अमित, उनकी क्वालिटी उन तस्वीरों की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे समझ में आ रहा है कि या तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है या फिर प्रधानमंत्री आने वाले हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम में हो सकता है इसलिए कुछ जैमर्स लगाए गए हों जिनकी वजह से आपका नेटवर्क हमें ठीक से नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी आपसे बातचीत करेंगे अमित। और ये तस्वीरें भी ज़रा देख लीजिए प्रधानमंत्री के आने से पहले। ये देखिए स्निफर डॉग्स और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे जवान कैसे पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं। ये वो सैनिटाइजेशन नहीं है जो कोरोना के काल में हम और आप साफ सफाई के लिए करते हैं, बल्कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से सैनिटाइज कर रहे हैं प्रधानमंत्री के एसपीजी गार्ड्स। और ये लाइव तस्वीरें लाल किले से आपको हम दिखाते रहेंगे। अभय दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। अभय दुबे, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वतंत्रता दिवस की आपको बधाई। आपको भी, बिल्कुल आपको भी। और अभय दुबे, अभी हम यही बात कर रहे थे, प्रोफेसर बद्री नारायण मेरे साथ हैं, कर्नल दानवीर सिंह हैं। हम ये सोच रहे थे कि आज प्रधानमंत्री अपने भाषण में किन किन मुद्दों का जिक्र करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इस साल की या इस कार्यकाल की सबसे बड़ी 2 उपलब्धियां हैं पीएम मोदी की या इस सरकार की, राम मंदिर और धारा 370 हटाने का फैसला, उस पर पीएम आज खुलकर बोल सकते हैं अभय दुबे? देखिए, धारा 370 हटाने का फैसला तो पिछले साल 5 अगस्त को उन्होंने किया था। 5 अगस्त को हटा था और उसके बाद 15 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया था उन्होंने। तो धारा 370 तो पिछले साल के खाते में चला गया। हाँ, नहीं, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि 370 हटाने के बाद 1 साल सवा साल कश्मीर में क्या बदलाव आया, क्योंकि नए एलजी अभी वहां गए। ये बात सही है आपकी, हाँ ये बात सही है आपकी, वो इसके बारे में बताएंगे। और राम मंदिर की बात को भी उठाएंगे कि राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, उसको भी कहेंगे, उसके महत्व पर भी प्रकाश डालेंगे जैसा उनकी राजनीति उन्हें इजाजत देती है। लेकिन ज्यादा बड़ा मसला कुछ और है। ज्यादा बड़ा मसला यह है कि इस वक्त हमारा देश जो है एक चौतरफा
संकट से गुजर रहा है। आर्थिक संकट ऐसा है जो आजादी की बात से कभी भी नहीं हुआ। विदेश नीति के सवाल पे भी हम लोग संकटग्रस्त हैं। अब रक्षा मंत्रालय का हाल का वक्तव्य देखिए, वो बताता है कि चीन जिन जगहों पर कब्जा किया था वहां से दरअसल वो नहीं हटा है, तमाम बातचीत के बाद में, तमाम कोशिशों के बावजूद भी। साथ में बेरोजगारी की कितनी बुरी हालत है, कोरोना थम नहीं रहा है तमाम प्रयासों के बावजूद। तो इतने नकारात्मक माहौल में प्रधानमंत्री को देश को एक सकारात्मक संदेश देना है, जो प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्हें कुछ ऐसी बातें कहनी है जिससे जनता के अंदर उम्मीद बनी रहे और वो लगातार एक सुंदर भविष्य के बारे में सोचती रहे। उसके लिए उन्हें जोश दिलाना है ताकि उस भविष्य के लिए वो प्रयास करते रहे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक बड़ी चुनौती है कि एक नेता इतने नकारात्मक माहौल में, जबकि कहने के लिए, बताने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बहुत ऐसे आंकड़े नहीं है जिनसे लोग खुश हो जाएं और एक सकारात्मक तस्वीर पेश हो। ऐसे में कैसे वो सकारात्मक बातें करेंगे, कौन सी बात पे जोर देंगे, कौन सी बात को प्राथमिकता कम दी जाएगी, ये देखने की बात। ओके, ऑल राइट। अभय दुबे मेरे साथ हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण हैं, कर्नल दानवीर सिंह हैं और मेरे सहयोगी अमित कुमार लाल किले से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।